सुधीर चौधरी जी की इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। सुधीर चौधरी जी कहते हैं कि तीसरे पोजीशन पर अब योगी आदित्यनाथ आ गए क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लिया है। सुधीर चौधरी जी आप सही हो सकते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट, सेकंड, अमित शाह तीसरे, योगी आदित्यनाथ। देखिए नरेंद्र मोदी जी से अगर आप पूछेंगे तो भाई सेकंड पोजीशन पे कौन हो तो अमित शाह होंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस इन तीनों नेताओं के अंदर यह है कि योगी और मोदी जी दोनों ही आरएसएस मैन हैं और जो अमित शाह है वो एक मोदी मैन है। नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से सेकंड पोजीशन में अमित शाह होने चाहिए क्योंकि अमित शाह का जो कद है वो नरेंद्र मोदी जी से छोटा है, उनकी खुद की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और 2 कदम हमेशा से पीछे रहते हैं। अब इस सियासी गलियारों में पत्रकारों के बीच में एक बात कही जाती है कि नरेंद्र मोदी जी अपने नीचे वही व्यक्ति चाहते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए और उनसे 2 कदम पीछे रहे, तो अमित शाह एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और नरेंद्र मोदी से आप पूछेंगे तो सेकंड पोजीशन पर वो नहीं चाहेंगे कभी कि योगी आदित्यनाथ कभी सेकंड पोजीशन पे आए क्योंकि योगी आदित्यनाथ की खुद की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार वो जीत करके आए हैं, वैसे ही बहुत बड़े नेता बन जाते हैं, वो उनकी किसी की वो सुनते भी नहीं है। विधायक की नाराजगी होती है उसमें भी उनको संतुष्ट किया जाए उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, एक तुगलकी फरमान दिखाते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि सेकंड पोजीशन पर योगी आदित्यनाथ को रखा जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के हाथ में नहीं है दोस्त, ये सारा का सारा खेल हाथ में है आरएसएस के अंदर। देखो पहले आप समझिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, 80 लोकसभा सीटें और 403 विधानसभा सीटें, ये किसी भी राज्य के अंदर नहीं है इतनी, समझ में आया आपको? इसलिए बहुत बड़े व्यक्ति बन जाते हैं, एक बहुत बड़ा चेहरा बन जाता है और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने जितने भी मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं सबको पछाड़ते हुए सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं। और एक बात ध्यान रखना कि अब इस पछाड़ के आगे तो आ गए हैं कि इस रेस में आगे कौन रहेगा, अमित शाह रहेंगे कि योगी रहेंगे, ये मोदी के हाथ पे नहीं, आरएसएस के हाथ में है। आप इस बात पे निश्चिंत रहिए, आरएसएस चाहेगा कि सेकंड पोजीशन पर योगी आदित्यनाथ आए, लेकिन ये भी क्लियर है कि पीएम नरेंद्र मोदी के होते हुए नंबर 1 पर योगी आदित्यनाथ नहीं आ सकते हैं। अब नंबर 1 पर कौन आएगा मोदी के बाद आरएसएस डिसाइड करे। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि क्यों आरएसएस योगी आदित्यनाथ पर अपना दाव खेल रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया सारी बातों को लेकर के, लेकिन मैं तो कुछ आगे की सोच रहा था ना, और वही चीज साबित होती जा रही है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको पहले कमेंट में मिलने जा रहा है। एक बात और गौर कीजिएगा, अगर हम मोदी वर्सेस योगी भी करें यहां पर और उनके स्टाइल ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स की तरफ अगर हम देखेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स में थोड़ा सा मैच्योरिटी आपको दिखाई देगी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ हैं जिन्होंने अपना एक दायरा बना दिया है, उस दायरे में उनको लोग पसंद कर रहे हैं, उस दायरे से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, इसीलिए अपने अंदर वो बदलाव नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे मोदी की पॉलिटिक्स और योगी की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा अंतर है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ कब्रिस्तान, अब्बाजान, मुख्तार अंसारी, इन सब की बातें करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का भाषण आप जब भी देखेंगे वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लेके बात चलते हैं, अपने आप को खुद को एक सेक्युलर दिखाने की कोशिश करते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ अपने आप को एक ब्रांड हिंदुत्व के तौर पर प्रमोट लगातार करते हैं। लेकिन यहां पर अगर योगी आदित्यनाथ को बहुत आगे की अगर सोचनी होगी तो उनको अपने खुद को एक विकास पुरुष की तरफ भी अपने आप को ढकेलना पड़ेगा, उस इमेज में लाना पड़ेगा। तो ये 2.0 की सरकार है, बहुत सारी चुनौतियां हैं योगी आदित्यनाथ के सामने कि वो क्या करेंगे। मैं आपको फिर भी एक बता देता हूं कि पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को क्यों नहीं बदला है, क्योंकि वो अपने आप के मनपसंद उस खांचे से नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दर्शक उसी में उनको पसंद कर रहा हो। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि अब योगी 2.0 में शायद ही सारे बदलाव आपको देखने को मिले, क्योंकि एक लंबी रेस का जो घोड़ा है उसकी बनाने की तैयारी हो जाएगी। अब आपको मैं बताता हूं कि योगी आदित्यनाथ का अगर रिपोर्ट कार्ड अगर हम देखें कुछ सालों में, तो उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई थी, एक बहुत बड़ा बेस है इसका। हिंदू युवा वाहिनी कहती क्या है कि हमें ना गुंडाराज को खत्म करना है। और जब भाषण आपने सुने होंगे, मुख्तार अंसारी है ना, बहुत बड़े नाम सुनाए थे, अतीक अहमद, ये सारे के नाम आपको सुनाए गए थे कि हम गुंडाराज खत्म कर देंगे, लेकिन वहीं पर हमने देखा कि चुनाव भी बहुत बड़े बड़े गुंडों ने लड़े भी थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी आयरनी थी जिसकी बात मैं कल कर चुका हूं। और वहीं जब योगी आदित्यनाथ पर राजपूत राजनीति करने की जब बात होती है तो उससे किनारा नहीं करते, वो कहते हैं हाँ मैं राजपूत हूं तो मुझे गर्व होता है, 80 बनाम 20 की बात करते हैं, अब्बाजान की बात करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं और लव जिहाद पे कानून लाने की बात करते हैं। अगर आप वहीं मोदी जी की पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे तो देखिए पिछले 8 सालों में अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी काशी, अयोध्या और केदारनाथ जाते हैं, और लेकिन साथ भी वो इस बात की बात जरूर करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, 3 तलाक की कानून की बात करते हैं, महिलाओं के हाथ में घर की चाबी देने की बात करते हैं। इस वजह से एक बहुत बड़ा अंतर नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स में और योगी जी की पॉलिटिक्स में आपको दिखाई देता है। अगर योगी आदित्यनाथ अपने आप को एक पूरे भारत का प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे तो अपने आप पे बदलाव निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको समझनी होगी। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी 2.0 में
उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, उनसे पार पाना होगा। अब तक तो आपने जो किया वो किया, लेकिन अब आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जो दाग लग चुके हैं वो दाग अब अच्छे नहीं होंगे आपके करियर के लिए। क्या योगी आदित्यनाथ उस दाग को छुड़ा पाएंगे, नहीं छुड़ा पाएंगे, ये समझने वाली बात। योगी आदित्यनाथ पर एक ठाकुरशाही का आरोप लगता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर ठाकुर हैं तो आपको सजा नहीं, और अगर आप ठाकुर नहीं हैं तो फिर आपको सजा ही सजा मिलने वाली। ये सारे आरोप उन पे लगते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कुंडा के राजा भैया और बाहुबली पूर्व विधायक धनंजय सिंह पर अब तक कोई कार्रवाई ना होने को भी जातिवाद राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या योगी 2.0 में सभी समुदाय के जितने भी अपराधी हैं सभी पर समान रूपी कार्रवाई देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। और दूसरी एक समस्या है बेसहारा पशुओं की। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने, सरकार ने क्या किया कि इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद कर दिया, लेकिन वही जो पशु है ना वो आपको सड़कों पे, खेतों पे, हर जगह आपको दिखाई देते मिल जाते थे। ये सबसे बड़ी एक समस्या बन गई। योगी आदित्यनाथ इसको कैसे ठीक करेंगे? देखो, बहुत सारी कमियां निकली आवारा पशु को लेकर। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के एक पॉलिसी भी बनाई थी, जब वो सत्ता के अंदर आएंगे तो कुछ ऐसे प्रावधान करेंगे जिसकी वजह से जो किसानों को समस्या पशुओं को लेकर हो रही है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जैसे ही इन्होंने इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद किया, बंद करने के बाद जो पशु थे वो कटने बंद हो जाते हैं, अब वो घूमने लगते हैं। योगी जी कहते हैं कि ठीक है, अभी हमने इलीगल स्लॉटर हाउसेस को बंद कर दिया है, अब आपको जो मांस खाने को मिलेगा वो मशीनों द्वारा कटा हुआ आपको मिला करेगा, और आपको साफ सुथरा मिला करेगा, आप वो खा सकेंगे। अब इससे क्या होता है ना कि जो पशु है, जो लोग क्या करते थे, घर में अगर पशु है वो किसी काम का नहीं है, वो जाकर के बेच देते थे, कुछ पैसा उनको मिल जाता था। अब पैसा उनको नहीं मिल रहा है, अब उस पशु को खेत पे या फिर सड़क पे छोड़ दिया। अब सड़क पे छोड़ दिया तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो मोहल्ले के अंदर दो साड़ों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो पशुओं के बीच में लड़ाई हो रही है तो लोग घायल हो रहे हैं, डेंट लग रहा है गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में। ये सारी तस्वीर हमारे आपके सामने आई है। और बहुत सारे जो पशु थे वो सब खेतों के अंदर चले जाते हैं। अब खेतों में चले गए तो कई सारे किसान कहते हैं कि चलो ठीक है, हम गौशाला छोड़ करके आ जाएंगे। गौशाला छोड़े, ठीक है। योगी जी ने कहा कि ठीक है, हम प्रत्येक पशु को हम 30 रुपए देने वाले हैं। अब पता चलता है कि वहां का जो प्रधान है, वहां का चेयरमैन है, वो 30 रुपए खा जा रहा है प्रत्येक पशु का, और उसके बाद भी गौशाला पहुंचने के बाद उस पशु को छोड़ दिया जाता है, सड़कों पे घूमते रहते हैं। तो इस तरह की सारी चीजें हुई हैं। क्या योगी 2.0 की सरकार के अंदर जितनी भी सारी समस्याएं हैं जो एक तरह से सभी को लगातार हो रही थी, क्या उस पर पार पा पाएंगे? शिक्षा व्यवस्था क्या प्राथमिकता बना पाएंगे? क्योंकि योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा चैलेंज अगर कुछ मिलने वाला है तो वो आम आदमी पार्टी से मिलने वाला है, क्योंकि दिल्ली में काम कर दिया, पंजाब में वो लगे हुए हैं, और डिजिटलाइजेशन की तरफ वो आम आदमी पार्टी बढ़ती जा रही है। सरकारी स्कूल को बेहताशा बढ़िया कर दिया है, प्राइवेट स्कूल की जो फीस पर लगाम लगा दी है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे योगी आदित्यनाथ को काम करना होगा। अब सवाल बन जाता है कि क्या योगी 2.0 के सरकार के अंदर क्या एक बहुत बड़ा बदलाव हमें एजुकेशन पॉलिसी में देखने को मिलेगा, या फिर सीधा अरविंद केजरीवाल जब यूपी आएंगे टक्कर देंगे, तब इनको टक्कर लगेगी, तब जाके कुछ करेंगे, या फिर वो स्थिति बनेगी? और अगली बात है, किसानों के लिए क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है, क्योंकि भाजपा ने यूपी के किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा तो कर दिया, सभी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना और इसके साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली देना सरकार के लिए काफी कठिन कार्य रहेगा। विशेषकर ये देखते हुए कि राज्य का बिजली बोर्ड पहले से घाटे में चल रहा है और सरकार को सबको बिजली देने में भारी सब्सिडी देनी पड़ी है। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने और इस मूल्य के समय किसानों को दिलाने के उचित फैसले लेकर योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी राजनीतिक लकीर खींचने जा रहे हैं, ये भी देखना होगा। क्या 2.0 सरकार में क्या हमें बेरोजगारी में कुछ अंतर देखने को मिलेगा? युवाओं को, लोगों को या शिक्षा मित्रों को क्या संतुष्ट कर पाएंगे? क्योंकि वैलिड पेपर में तो जो बैंक, फाइनेंस और जितने भी आपके शिक्षा मित्र हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी को ही वोट दिया, वहां पर बीजेपी पिछड़ती नजर आई थी। ये बात निकल गई। अब क्या इनको असंतुष्ट शिक्षा मित्र हैं, जो लोग हैं, क्या वो संतुष्ट कर पाएंगे? एक बहुत बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ के कंधों पर होगी। ऐसी तमाम अपॉर्चुनिटीज और जिम्मेदारी और कठिनाइयां और कुल कह सकते हैं चैलेंजेस योगी आदित्यनाथ के सामने हैं, उसको कैसे पार पा पाएंगे, और यही उनके भविष्य को तय भी करेगा। आने वाला वक्त हमें यह बताएगा। अगर योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदर कोई बदलाव किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में सेंचुरी लगाने को तैयार बैठे हुए हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ अपनी पॉलिटिक्स को बदलेंगे? जो तमाम आरोप उन पर पहले लगते थे, क्या उस पर गंभीरता से सोचा जाएगा, या फिर वो अपने खांचे में ही बंधे रहेंगे? इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।